प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अभिषेक कुमार है और आज एक बहुत ही खास संदेश जो प्रभु का आत्मा ने मुझे दिया मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। और मेरे को यकीन है कि शैतान नहीं चाहेगा कि ये संदेश लोगों तक पहुँचे, लोग इस बात को जान सके। हमने पढ़ा होगा इस बात को बाइबल के अंदर, बट इस बात की सामर्थ्य तो हम नहीं जानते। मत्ती की किताब 6 अध्याय 6 वचन में प्रभु कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करने के बारे में अपने चेलों को बताया है तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कमरे में जाओ, द्वार को बंद करो। प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई एकांत की जगह पे जाइए। आप बोल सकते हैं कि मैं किराए पे रहने वाला इंसान हूँ, या हमारे पास फैमिली बहुत बड़ी है, हमारे पास कोई रूम नहीं है प्रार्थना करने का। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको एकांत में प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने जो बोला है एकांत में प्रार्थना करने के लिए, उसको अपने जीवन से करके दिखाया है। कुछ वचन है लूका की किताब 5वां अध्याय उसका 16 वचन, लूका की किताब 6 अध्याय उसका 12 वचन, मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 23 वचन और मरकुस की किताब 1 अध्याय उसका 35 वचन, जहां पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह जंगलों में अलग जाकर भोर को सुबह उठकर एकांत में प्रार्थना करने में समय को बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बात को समझेगा कि शैतान भयभीत हो जाता है, शैतान डर जाता है जब आप ये कार्य करते हैं। जब आप एकांत में प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, वो नहीं चाहता कि आप एकांत में प्रार्थना करें, क्योंकि एकांत में आप परमेश्वर से बढ़ने लग जाते हैं। वो चाहता है कि आप बाहर जाए, उसे कोई समस्या नहीं जब बाहर जा रहे हैं। आप बाहर जाइए, बाहर बहुत सारे आजकल प्रचारक आ रहे हैं, फेमस सेलिब्रिटीज वर्शिप करने वाले आ रहे हैं। तुम बाहर चले जाओ, इस बात का ज्यादा उसको डर नहीं है। पर जब आप एकांत में आ जाते हैं, जब आप परमेश्वर के निकट आ जाते हैं मेरे प्रियो, उसे दिक्कत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आप परमेश्वर को जानना शुरू कर रहे हैं, अब आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना शुरू हो रहे हैं, अब आप परमेश्वर के हृदय को समझना शुरू हो रहे हैं मेरे प्रियो। और शैतान की युक्तियां, उसकी चालबाजियां अब आप पे काम नहीं करेगी, क्योंकि जब आप बंद कमरे में या एकांत की जगह में परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, आप परमेश्वर की आत्मा से भर रहे हैं। हालेलुया। आप एक झरने के नीचे बैठे हैं और परमेश्वर से भरे जा रहे हैं। उसे दिक्कत है आपके इस भरे जाने से, पर जब आप वो बाहर भेजता है, उसे समस्या नहीं कि अगर आप थोड़ा स्प्रिंकल ले लो परमेश्वर के नाम से, कुछ छींटे आप पर पड़ जाए कि प्रभु ने मुझको छुआ, आज प्रभु ने मुझसे बात की, उससे उसे कोई आपत्ति नहीं है मेरे प्रियो। उसे आपत्ति है आपके एकांत में समय बिताने से। यीशु मसीह ने प्रदर्शित किया अपने जीवन के द्वारा कि वो एकांत में प्रार्थना करने को कितना ज्यादा महत्व देता है मेरे प्रियो। हमारे शरीर के लिए भी यही है। हमारा शरीर एकांत में प्रार्थना करना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एकांत में शरीर को दिक्कत होती है, क्योंकि पाप शरीर में समाया हुआ है। पर हम बाहर जा सकते हैं। अगर कोई मीटिंग्स बाहर हो रही है और हमें बोला जा रहा है कि सभा में जाना है, कोई पास्टर वहां पर आया है, कोई वर्शिप लीडर वहां पर आया है, हम कन्विंस करके कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी किराया क्यों ना लगा हो, 2-3 घंटे के लिए वहां जरूर जाएंगे और वहां जाके बोलेंगे कि बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, एकांत में आइए। एकांत में आना बहुत जरूरी है। क्यों एकांत में आना जरूरी है? सबसे पहले जब आप एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को जानना शुरू कर देते हैं। यीशु ने यही प्रदर्शित किया है। इंटीमेट रिलेशनशिप, जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप होता है वो एकांत में होता है। जब आप परमेश्वर के साथ एक जगह पर जहां एकांत है, जहां आप हैं और परमेश्वर है, एक गहरा रिश्ता वहां स्थापित होने जा रहा है। आप परमेश्वर की आत्मा से बढ़ने जा रहे हैं, आप परमेश्वर को समझने जा रहे हैं, परमेश्वर से आपकी बातें होने जा रही है मेरे प्रियो। उसके अलावा आपका क्यों एकांत में ज्यादा जरूरी है? क्योंकि शैतान तो हमें पुश कर रहा है कि हम बाहर जाए। कोई बात नहीं, तुम बाहर चले जाओ, थोड़ा सा अभिषेक ले लो, थोड़ा सा टच ले लो। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बंद कमरे के अंदर या फिर एकांत की जगह पे होने वाला है। आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बाहर भीड़ में नहीं होने वाला। क्या बाहर जाएंगे, मीटिंग में कुछ होगा? मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत समय इसलिए गवा दिया
मैं बहुत मीटिंगों में जाता था, मैं मीटिंगों को जाने से मना नहीं कर रहा। मैं आपको एक लास्ट में बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं चाहता था कि कोई मेरे लिए भविष्यवाणी करे, और यही एक माइंडसेट से मैंने बहुत मीटिंगें ज्वाइन किया। मेरे मन में ये था कि जो स्टेज पे पास्टर है वो मेरा नाम पुकारे, और मेरे लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर ऐसा हुआ हो। क्यों? दो कारण हो सकते हैं इसके। एक कारण जो मैं बड़े करके नहीं बता रहा कि वहाँ परमेश्वर का आत्मा नहीं था, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बट दूसरा कारण जो ये हो सकता है कि परमेश्वर मेरे मन मुताबिक काम नहीं करेगा। मैं जो चाहता हूँ वैसे परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर काम करने का तरीका थोड़ा अलग है मेरे प्रियो। तो आप इस बात को समझिएगा, जानिएगा कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। आप जब एकांत में समय बिताते हैं और जब परमेश्वर को आप जान रहे हैं, तब आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं प्रियो। भीड़ में आप जब बाहर जाते हैं, भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, आप बस परमेश्वर को थोड़ा सा उसका टच आपको महसूस होता है, या परमेश्वर वचन से आपको बात किया होगा, ये भी हो सकता है। मेरे प्रियो, एक और चीज जो आज के वक्त में हो रही है, जब आप बंद कमरे में होते हैं या फिर एकांत में होते हैं, तब आप परमेश्वर के फैन बनना शुरू हो जाते हैं। आपको प्रभु से प्यार होने लग जाता है। आपको बस प्रभु चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए। पर जो व्यक्ति बंद कमरे में या एकांत में परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता है, और वो जो बाहर की ओर भाग रहा है, बाहर की सभाओं के लिए भाग रहा है, वो सेलिब्रिटी पास्टर्स का, सेलिब्रिटी वर्शिप लीडर्स का फैन बनना शुरू हो जाता है। मैं अपने जीवन में 2 पास्टरों को बहुत महत्व देता हूं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं उनको बहुत महत्व देता हूं। और मैं फैन हूं, पर मैं उनका फैन नहीं हूं। उनके जीवन में जो परमेश्वर का अभिषेक है, मैं उसका फैन हूं। लोग आज के वक्त में, यूथ जब मीटिंग में जाता है, कोई भी फेमस वर्शिप लीडर आया है, किसी का ध्यान वर्शिप में नहीं होता है। वो बहुत, मैंने मीटिंगों में देखा है कि लड़के या जवान लोग लाइव इंस्टाग्राम शुरू कर देते हैं, वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, आप वहां पर अपने आप को प्रमोट करने के लिए नहीं आए हैं। आप वहां पे अपने आप को सबमिट करने के लिए आए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका वो समय बर्बाद हो चुका है। लोग वर्शिप लीडर के साथ, फेमस पास्टर का फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मैंने देखा कि पास्टर आ रहा है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर चाहिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के दासों का आदर करने के लिए, उनका भक्त बनने के लिए, या उनका फैन होने के लिए नहीं कहती है। जब आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताएंगे, आपको परमेश्वर की उपस्थिति का स्वाद पता लगने लग जाएगा। आपको पता लगने जाएगा कि परमेश्वर किस तरीके से आता है। परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर पाते हैं। और यही एक चीज आपको झूठे शिक्षकों से, झूठे भविष्यताओं से बचा सकती है। क्योंकि जब आप बड़ी सभाओं में बाहर जाएंगे या बाहर उन जगहों में जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर वहां उपस्थित है या नहीं है, क्योंकि आपने बंद कमरे में या एकांत में परमेश्वर की उपस्थिति को जान लिया है, समझ लिया है। तो परमेश्वर, जब आप बाहर चले जाते हैं, आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा को बताने लग जाता है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ या नहीं हूँ प्रियो। इस प्रकार आप झूठे शिक्षकों से बच सकते हैं। इस प्रकार आप किसी इंसान का भक्त बनने से बच सकते हैं। आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए परमेश्वर की, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की, किसी इंसान की नहीं। आदर करिए परमेश्वर के दासों का, कोई गलत नहीं है, पर उनके भक्त मत बनिए, उनके फैन मत बनिए। हमें परमेश्वर की आत्मा का भक्त बनना है, हमें परमेश्वर की आत्मा का फैन बनना है। ये सब जो हो रहा है हमारे आसपास, ये चंगाइयाँ, ये आत्मा का उतरना, ये गहरी गहरी ज्ञान की बातों का वचन में सुनाया जाना, ये सब कौन कर रहा है मेरे प्रियो? ये सब परमेश्वर का आत्मा करता है मेरे प्रियो। पर अगर आप एकांत में समय नहीं बिता रहे हो, भीड़ में बाहर जा रहे हैं, तो बहुत नुकसान आपके जीवन के अंदर आने वाला है। वचन में लिखा है कि मूसा पहाड़ पर है, भीड़ नीचे है, पर परमेश्वर का मेरे प्रियो, परमेश्वर मूसा के साथ पहाड़ पे में प्रियो एकांत। परमेश्वर एकांत को प्रमोट कर रहा है। मैं अपनी लाइफ के अंदर इस सिस्टमैटिक पैटर्न पे विश्वास करता हूं। सबसे पहला जरूरी है विश्वासी के जीवन में एकांत का समय परमेश्वर के साथ बिताना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 ये आपका प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, इसमें एकांत में समय बिताना, सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप यहां पर होता है। दूसरा जो मैं मानता हूं वो है कि आप कलीसिया के लोगों के साथ या कुछ प्रार्थना योद्धाओं के साथ बैठ के आप एक कमरे में प्रार्थना करिए। प्रेरितों के काम के अंदर इसको प्रकट किया गया है, इसको प्रदर्शित किया गया है प्रेरितों के काम के अंदर, कि कैसे कलीसिया लीन होकर प्रार्थना कर रही है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है बिलीवर्स के लिए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह ने ये दर्शाया है एकांत में प्रार्थना करना कितना जरूरी है। प्रेरितों काम में चेलों ने ये दर्शाया है कि एक साथ इकट्ठा होकर, लोलीन होकर प्रार्थना करना कितना जरूरी है। और तीसरा, जब आप भीड़ में जाते हैं प्रियो,
भीड़ में जाने के लिए बोला गया है। जब यीशु मसीह उठाए जाते हैं तो कहते हैं कि जाओ, जाके जाते जाते के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। आपको तब भीड़ की ओर जाना है, उसको वचन सुनाना है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है मेरे प्रियो, आपको भीड़ के पास जाने के लिए बुलाया गया है। हाँ, बाहर मीटिंगें हो सकती हैं, परमेश्वर रख सकता है मीटिंगों को, मैं किसी भी एंगल से इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि अगर वो परमेश्वर ने रखी है और अगर आप एकांत में समय नहीं बिताते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर की ओर से है या फिर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि झूठे भविष्यवक्ता संसार में हैं, झूठे शिक्षक संसार में हैं। पहला यूहन्ना की किताब में लिखा है कि बहुत संख्या में बाहर वो भेज दिए गए हैं। शैतान ने इनको तैयार किया है 100-200 लोगों को भटकाने के लिए नहीं, 1000-2000 लोगों को भटकाने के लिए, फिर हजारों लाखों लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए इन्हें तैयार करके संसार में भेजा गया है। इनके अंदर एक चीज नहीं होगी, वो है परमेश्वर का आत्मा। इनकी सभाओं में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। इसलिए जब आप एकांत में परमेश्वर की उपस्थिति का स्वाद चख लेंगे तो आप जब बाहर जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि प्रभु है या नहीं है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि किसी भी तरीके से अपने एकांत के समय को बढ़ाइए, प्रार्थना करने के समय को बढ़ाइए, प्रभु को खोजने के समय को बढ़ाइए, कलीसिया के साथ प्रार्थना करने के समय को अपने बढ़ाइए। जो विश्वासी आपके आसपास है या प्रार्थना योद्धा आपके पास है, उनके साथ बैठ के प्रार्थना करने के समय को बढ़ाइए। और तीसरा, अगर आप मीटिंगों में जा रहे हैं, इसे मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं तो पहले आपको ये 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। फिर आप मीटिंगों में जाएंगे और परमेश्वर का स्वाद आपको लग चुका है, आपको पता है परमेश्वर की उपस्थिति कैसी है। अगर वो ठंडी मीटिंग है या वो एक एजेंडे की मीटिंग है शैतान की ओर से, आप समझ जाएंगे कि प्रभु यहाँ उपस्थित है या नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये चीज के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने एकांत के समय को बढ़ाइए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के, वचन पढ़ने के समय को बिताइए ताकि हम धोखा ना खाए। प्रार्थना करने के, परमेश्वर एकांत के समय को बिताइए ताकि हम परमेश्वर को और जान सके, उसके मन की इच्छा को जान सके। यही यीशु मसीह ने कहा है, यही यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया है। मेरे प्रियो, आजकल बहुत सारी चीजें संसार में हो रही है, बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता बने पड़े हैं और कुछ भी भविष्यवाणी हो रही है, कुछ भी प्रचार किया जा रहा है। आपको शायद आपके फेवरेट वो हो सकते हैं, पर वो 10 बातें आपको लगेगी प्रभु की बोलेंगे, पर वो एक बात कुछ ऐसी चरपरी बोल देंगे जो आपको सुनने में अच्छी लगेगी, परंतु परमेश्वर के वचन से वो मेल नहीं खाती होगी। इसलिए आपको पासवान की उंगली पकड़ के भी नहीं चलना है, आपको परमेश्वर की उंगली पकड़नी है। वो कैसे हो सकता है? एकांत में जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु को खोजिए। याकूब किताब 4 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि तुम मेरे निकट आओगे। जब हम प्रभु के निकट आएंगे तो प्रभु हमारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, हमें मनुष्य के निकट नहीं जाना, हमें उस इंसान से इंस्पायर नहीं होना, हमें इस इंसान का फैन नहीं होना, हमें उसका एक सेल्फी के लिए नहीं भागना। हमें प्रभु और उसके अलावा कुछ हमारे दिमाग में नहीं चलना चाहिए। यही मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ। अगर आप मेरे फेसबुक पर ध्यान से देखेंगे, मैं आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मैंने किसी फेमस पास्टर का कोई फोटो डाली है। मैं अभिषेक का फैन हूँ, उनके जीवन के अभिषेक का फैन हूँ, उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति का फैन हूँ। मैं उनको एडमायर करता हूँ, उनका समय बिताना पसंद करता हूँ, पर मैं उनका फैन नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का फैन हूँ। हालेलुया। इसलिए आपको प्रोत्साहित करूंगा, एकांत में अपने समय को बढ़ाइए, परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर आपको मिल जाएगा। हालेलुया। और फिर आप धोखा नहीं खाएंगे। आपको उसकी उपस्थिति का स्वाद पता लग गया है, आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, आप उसकी उपस्थिति में बढ़ेंगे, आप उसकी पहचान में बढ़ेंगे, आपका संबंध उससे बढ़ेगा और आपकी एक सामर्थ्य सेवकाई आपकी होगी। एकांत में समय को दीजिए। प्रभु आपको बताया कि आशीष दे, संदेश से प्रभावित हुए, आशीष हुए, इस संदेश से परमेश्वर ने बात किया है तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल अगर आपका है, वचन से कुछ सीखना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पे भी हमें वो मेल कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें मैसेज डाल सकते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।